दोस्तों, महाकुंभ को लेकर कुंभकर्णी की नींद सोने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की अब नींद खुल चुकी है। आपको बता दूं कि देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की संख्या आती है और सारे के सारे लोग संगम के जो त्रिवेणी संगम है उसमें स्नान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों रात में भगदड़ मचती है और भगदड़ की दोस्तों जिस तरीके से भयानक तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें हर किसी को दोस्तों झकझोर कर रख दी है। आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से लोग भगदड़ में मारे गए हैं, अब तक मिली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 50 लोगों से भी अधिक संख्या बतलाई जा रही है जो कि भगदड़ में मौत का शिकार हो चुके हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, मौत के शिकार के बाद अब सारे नेता जो भाषा चंद्रशेखर आजाद बोलने का काम करते थे, सेम उसी भाषा को, चंद्रशेखर आजाद की भाषा को दोस्तों दोहराने का काम एक से एक बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। इस कड़ी में आपको बता दूं कि देखिए, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जब कुंभ मेला की शुरुआत हो रही थी तो चंद्रशेखर आजाद ने आगाह किया था कि देखिए, अगर एक रेत पर बड़ा शहर बनाया जा सकता है तो लोगों के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए जो है बड़ा प्लानिंग भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने उनको इस बयान को दोस्तों एक पॉलिटिकल तरीके से लिया और इस बयान को दोस्तों बिल्कुल एक तरीके से कहें दोस्तों तो कंट्रोवर्सी करा दिया गया। लेकिन देखिए, आज चंद्रशेखर आजाद की एक एक बात कही हुई बिल्कुल सत्य प्रतीत जो है जमीन पर होती है। और आपको बता दूं कि देखिए, जिस तरीके से भगदड़ में 50 से अधिक लोगों की जानें चली गई है और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की संख्या ऐसी है जो कि अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। और ये सारी की सारी दोस्तों हादसा इसलिए हुआ क्योंकि महाकुंभ में जहां पर दोस्तों इक्वालिटी की भावना होनी चाहिए, जहां पर दोस्तों समानता की बात होनी चाहिए और सारे लोगों को अंदर ईश्वर की दिव्य शक्तियों को देखकर उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहां पर आम जनता के लिए कोई और मार्ग था, उनके लिए कोई और घाट बनाया गया था और जो वीवीआईपी पर्सन थे, जो वीआईपी पर्सन थे, उनके लिए अलग से वीवीआईपी घाट जो है बनाने का काम किया गया था। और ये पूरा का पूरा हादसा इसलिए हुआ क्योंकि वीवीआईपी घाट पर किसी भी आम व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें जाकर नहाने की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से एक ही रास्ता में सारी भीड़ जो है घुसती है और भगदड़ मचता है और उसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। और इसको लेकर देखिए, आज चिराग पासवान ने चंद्रशेखर आजाद की भाषा को दोहराने का काम किया है। अब देखिए, चिराग पासवान लिखते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के दिन संगम तट पर भगदड़ एवं श्रद्धालुओं के घायल होने एवं मौत की खबर हृदय विदारक है। मृतकों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी एवं उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था की गई है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो सोचिए, आज चिराग पासवान जब चंद्रशेखर आजाद दोस्तों बयान दिए थे तो चिराग पासवान भी कुछ रूखे रूखे से देख रहे थे और चिराग पासवान आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल जो है ध्यान दे रही है। लेकिन ये सरकार उस वक्त कहां थी जब महाकुंभ में इतना बड़ा प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना घट गई। दोस्तों, आप एक कॉमन सेंस का सवाल समझिए, अगर किसी कमरा में अगर 100 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और उस 100 लोगों की बैठने वाली कैपेसिटी में अगर 300 लोग आ जाएं तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है दोस्तों कि गैदरिंग होगा। और यही दोस्तों स्थिति बिल्कुल महाकुंभ मेले में हुई है। महाकुंभ मेले को दोस्तों बिल्कुल आध्यात्मिक नजर से रिप्रेजेंट किया ही नहीं गया। महाकुंभ को दोस्तों एक पर्यटक स्थल के तौर पर दिखाया गया। महाकुंभ में जिस तरीके से मोनालिसा हो गई या फिर एक से एक जो है अनोखे बाबा आए हैं, जिस तरीके से उनका प्रचार प्रसार किया गया दोस्तों, जिस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंगे लगाई गई और उस पर जिस तरीके से पॉलिटिशियनों की तस्वीरें लगी, तो जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया दोस्तों, शुरुआती दौर से ही महाकुंभ का जो मकसद होना चाहिए, जो आध्यात्मिक प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो महाकुंभ से मोरालिटी की वीडियो वायरल होनी चाहिए, अध्यात्म की अच्छी अच्छी वीडियो तमाम जनता के बीच में जानी चाहिए, वहां
से, अध्यात्म से ऐसी ऐसी तस्वीरें दोस्तों सामने आ रही है कि दोस्तों की कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और आज देखिए, चाहे इस देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, बहन जी ने भी तो कहा कि आस्था का सब्जेक्ट है और सब जिनकी आस्था वो जा सकते हैं। लेकिन जब आस्था दोस्तों प्रोफेशन बन जाता है तब सवाल लाजमी बन जाता है। और जरा कल्पना करिए, आज जिस तरीके से लोग मरे हुए हैं और उन मरने के ऊपर दोस्तों जिस तरीके से बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बेतुका बयान दे रहे हैं, और कितना शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं वो मरे नहीं है, वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अब जरा सोचिए, जो लोग महाकुंभ के भगदड़ में अपनी जान को गंवा चुके, कोई अपने बेटे को खो दिया, कोई अपने भाई को खो दिया, तो कोई अपने बहन को खो दिया, तो किसी ने अपनी दादी को खो दिया, और सारे खोने वालों का परिवार है दोस्तों आज शोकाकुल में डूबा हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेतुका बयान देने का काम किया है और ये कहा है कि जो लोग मरे हैं वो पुण्य आत्मा थी, जिसकी वजह से उनकी गंगा के तट पर मौत हुई और सीधे उनको मोक्ष मिला। मैं ये पूछता हूं कि जो मरने वाले जो आत्मा थी वो पुण्य आत्मा थी, तो जो लोग वहां से लौट कर आए थे, जो लोग पुण्य आत्मा जो मरी वो तो पुण्य आत्मा थी, लेकिन जो लोग मरे नहीं और वो अपने दर्शन करके नहाकर त्रिवेणी में अपने घर पर आ गए थे, क्या वो पुण्य आत्मा नहीं थी? लेकिन जरा सोचिए, शायद इस सवाल का जवाब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास नहीं है। अगर वो लोग गंगा तट पर मरे हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो फिर उस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं करता? या फिर ये आदमी को धर्म के चाशनी में डुबाकर और एक तरीके से पॉलिटिशियन का काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आप देखेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जितना घटिया बयान आया है, जरा सोचिए, जो लोग भगदड़ में मारे गए दोस्तों वो सो रहे थे, बहुत सारे लोग भगदड़ में जगह नहीं मिलने की वजह से जहां तहां गिर गए, उनके ऊपर दोस्तों चप्पलें चली, उनके ऊपर पेशाब भी दोस्तों किया गया, और ये पेशाब दोस्तों चलते हुए राहियों ने किया, धूल कर पड़े, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के पैर पड़े, और कितना कष्ट और कितना तड़प कर जो लोग मरे होंगे। लेकिन जरा सोचिए, मरने वालों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस नजरिए से देखता है, कितनी भयात इसका नजरिया है। कहने के लिए तो ये आदमी संत है, अपने आप को बहुत बड़ा जो है भविष्य वाणी कहने वाला बहुत बड़ा ज्ञाता ये खुद को कहता है, लेकिन जब ये घटना घटी तो धूर्त और सबसे बड़ा मूर्ख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो तो कहने के लिए तो संत है, लेकिन इसकी भाषा दोस्तों बिल्कुल लठैत वाली होती है, और इसकी भाषा दोस्तों लंठों वाली होती है, क्योंकि ये व्यक्ति मुसलमानों के प्रति कितनी जहर रखता है। आपने कुछ दिन पहले सुना था कि अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और मुसलमानों के लिए बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था। लेकिन आज जरा सोचिए, जो लोग महाकुंभ में मरे हैं, अगर इतना ही इसको ज्ञान था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, तो ये भविष्य में क्या होने वाला है इसको पर्ची देखकर ये बताने का काम करता था। ये पर्ची खोलकर उनके भविष्य को बताने का काम करता था कि आने वाले समय में तुम्हारा क्या होगा। लेकिन जरा सोचिए, जो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के पर्ची देखकर उनके भविष्य को बता दिया करते थे, तो वो फिर ये क्यों नहीं बता पाए कि जो महाकुंभ मेले में जितने सारे श्रद्धालु आए हैं, उस श्रद्धालुओं में इतने लोगों की मौत होने वाली है, इतने बज के इतने मिनट पर ये श्रद्धालुओं की मौत होगी, इसीलिए सभी लोग चौकन्ना हो जाएं, और जो लोग सोए हैं वो लोग जग जाएं, और जो वीवीआईपी गेट बंद किए उन्हें खोल दिया जाए ताकि इस तरीके से भगदड़ ना हो। लेकिन फिर भी भगदड़ हुई, और इसलिए हुई क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसे बताया नहीं। और शायद ये दोस्तों सबसे बड़ा एक्सपोज धीरेन्द्र शास्त्री का हुआ है। जो धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भविष्य बताता चलता था, भूत बताता चलता था, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस मेला में था, उस मेले में इतनी बड़ी घटना घटी, और लोगों के मर जाने के बाद वो आदमी कहता है कि जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कैसे पता कि जो लोग मरे वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है? उसके पास एविडेंस कहां से आया?
वो कैसे देख लिया, उसके पास क्या सबूत है? या फिर ऐसी तरीके से उन लोगों को वाहियात बात बोलकर जो लोग मरे हैं उनसे नजरें हटाना चाहता है? दोस्तों अब धीरे धीरे शास्त्री की पोल खोल रही है और मरने वाले जितने सारे लोग हैं दोस्तों, सच कहूं तो सारे लोगों में गुस्सा है। महाकुंभ मेले से सैकड़ों ऐसे टेलीविजन पर वीडियो चल रही, सैकड़ों ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, जिस वायरल वीडियो में तमाम महिलाएं, पुरुष, युवक युवतियां सवाल उठा रहे हैं कि नहाने के लिए तो यहां पर करोड़ों लोग आ रहे हैं। सरकार डाटा तैयार कर रही कि एक दिन में 3 करोड़ संगम में डुबकी लगा चुके, लेकिन क्या उन 3 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था करने का काम किया था? जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर शायद सही तरीके से समुचित व्यवस्था किया गया होता और सही तरीके से आध्यात्मिक केंद्र प्रयागराज को बनाया गया होता, जहां पर क्या वीआईपी हो, क्या जो है आम आदमी हो, सबके लिए एक घाट होते हैं, तो शायद इस तरीके से घटना नहीं घटती। लेकिन आज सोचिए, इतनी बड़ी घटना घटी और अभी भी लगातार घटना घट रही है। अभी पीपा पुल टूटने की खबर सामने चली है। अब जरा सोचिए, जो साधु संत अपने शक्ति से श्राप देकर चंद्रशेखर आजाद को भस्म करने की बात कह रहे थे, वो अपने शक्ति से लोगों को बचा नहीं पाते। तो आप अंदाजा लगाइए कि महाकुंभ में आखिर चल क्या रहा है। महाकुंभ में वास्तविक कोई आध्यात्मिक संगम हो रहा है या फिर अध्यात्म के नाम पर वहां पर सरकार का प्रसार चल रहा है? दोस्तों इसको भारत की जनता अच्छी तरीके से समझती है। फिलहाल जिस तरीके से लोग मारे गए उसको लेकर दोस्तों सारे लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और आज देखिए चिराग पासवान ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की भाषा को दोहराने का काम किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता अंत पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।